नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से, जहाँ पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि वो चंडीगढ़ यूटी में एयर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए 40 और इलेक्ट्रिक बसेस को डिफरेंट रूट्स पर ऑपरेट करने वाले हैं। इन 40 इलेक्ट्रिक बसेस को रन करने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लीलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग अशोक लीलैंड इन बसेस की मेंटेनेंस, बस चार्जिंग स्टेशन, सस्पेंशन एंड अदर मेजर एंड माइनर रिपेयरिंग वर्क का काम खुद ही करेगी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उनको ₹60 पर किलोमीटर के हिसाब से पे करेगा। बेसिकली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान है कि वो पूरी यूनियन टेरिटरी में जो करंटली ऑर्डिनरी बसेस को ऑपरेट कर रही है उनको वो फुली इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करना चाहती है, जिसके चलते लास्ट ईयर सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी फेम स्कीम के अंतर्गत चंडीगढ़ यूटी के लिए 80 इलेक्ट्रिक बसेस को सैंक्शन कर दिया था और अब इन 40 मोर इलेक्ट्रिक बसेस को प्रक्योर करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है, जिन्हें जल्दी प्रक्योर कर लिया जाएगा और इसी साल सितंबर से ही हमें ये इलेक्ट्रिक बसेस चंडीगढ़ यूटी में चलती हुई दिखने लगेंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है स्वेडिश मल्टीनेशनल कंपनी आइकिया की तरफ से, जो वर्ल्ड वाइड रेडी टू असेंबल फर्नीचर, किचन अप्लायंसेस एंड होम एक्सेसरीज को डिजाइन एंड सेल करती है। जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यूपी के नोएडा में उनका वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल ओपन करने वाले हैं। दोस्तों ये शॉपिंग मॉल नोएडा आउटस्कर्ट यानी कि एनसीआर रीजन में सेटअप किया जाएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली 48,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सेटअप किया जाएगा और इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट एंड आइकिया के बीच एक एमओयू साइन हो चुका है और साथ ही साथ आइकिया को उनके शॉपिंग मॉल को सेटअप करने के लिए लैंड भी अलॉट कर दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आइकिया की तरफ से नेक्स्ट 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान 5500 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें से लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑलरेडी उन्होंने 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। करंटली आइकिया हैदराबाद एंड मुंबई में उनकी प्रेजेंस को स्टेब्लिश कर चुकी है और अब नोएडा में भी है उनकी प्रेजेंस को स्टेब्लिश करने वाली है, जहां पर उनकी कंपनी के काफी बड़े प्लान्स है। ऐसी स्टेटमेंट आइकिया के ऑफिशियल्स की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी को लेकर, जहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीजिंग रिलेटेड बिजनेस को सेटअप करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क इशू कर दिया है। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग एंटिटीज एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन्स एंड इससे रिलेटेड अदर पार्ट्स के लीज, सेल, परचेज एंड ट्रांसफर रिलेटेड सभी तरह के बिजनेस में ऑपरेट कर सकती हैं और इन बिजनेस को सेटअप करने के लिए कंपनीज को IFSCA के पास रजिस्ट्रेशन करवानी होंगी और फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उनको बिजनेस को एज ए कंपनी, एज ए ट्रस्ट और एज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर करवाना होगा और साथ ही साथ कंपनी को ऑल टाइम $2 लाख की मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी होगी। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट गिफ्ट IFSC को एक एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड बिगेस्ट हब बनाने के रूप में काम कर रही है, जिसके चलते उन्होंने रिसेंटली यूनियन बजट 2021 में गिफ्ट सिटी में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे बिजनेस के लिए कुछ इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए थे, जिसके बाद HSBC, ICICI एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी कंपनीज गिफ्ट सिटी में उनके ऑफिस को सेटअप कर चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स के बीच की जाएगी। करंटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 21 इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $5.5 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट कर चुका है और अब नेक्स्ट 2 ईयर्स के बीच वो 20 से 30 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $5 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, जिस कारण गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग एंड फाइनेंसिंग की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की ये $5 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में साबरमती मेंटेनेंस डिपो के कंस्ट्रक्शन के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 19 फरवरी को टेक्निकल बिड्स ओपन कर दी थी, जिसमें 9 कंपनीज की तरफ से बिड सबमिट की गई हैं। बेसिकली साबरमती मेंटेनेंस डिपो इस पूरे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तीनों डिपोट में से सबसे बड़ा मेंटेनेंस डिपो होगा, जिसका निर्माण 84 हेक्टेयर्स के एरिया में किया जाएगा और इस मेंटेनेंस डिपो के टेंडर में रोड वर्क्स, सीवेज एंड ड्रेनेज वर्क्स, रूफटॉप रेन वाटर एंड स्टॉर्म वाटर के स्टोरेज के लिए रिजर्वियर्स, पार्किंग शेड्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स एंड अदर रिलेटेड सिविल वर्क्स किए जाने वाले हैं और अभी 9 कंपनीज में से सक्सेसफुल बिडर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद इन मेंटेनेंस डिपो के कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंशियल बिड्स ओपन कर दी जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो उनके एरिया के अलग अलग वार्ड्स में पब्लिक वाईफाई सिस्टम को सेटअप करने वाले हैं। ये सभी पब्लिक वाईफाई प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क स्कीम यानी कि PM1 स्कीम के अंतर्गत सेटअप किए जाएंगे, जो साउथ दिल्ली के अप्रोक्सीमेटली 272 वार्ड्स में सेटअप किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर वार्ड में 20 पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप किए जाएंगे और टोटल 272 वार्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप किए जाएंगे। बेसिकली साउथ दिल्ली
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि सभी वाईफाई हॉटस्पॉट्स उनके एरिया में पर्टिकुलरली स्लम्स एंड लोअर इनकम ग्रुप कॉलोनीज के लिए सेटअप किए जाएंगे, जो इन एरियाज में लोअर इनकम फैमिलीज के चिल्ड्रन के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू करने और इन एरियाज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में योगदान देंगे। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उनके एरियाज में इसी तरह के सिमिलर प्रपोजल्स पर काम कर रही है, जिसके लिए वो जल्दी इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहाँ पर हमारी इंडियन रेलवेज ने असम स्टेट में स्टेट के फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ट्रायल रन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल रन रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लिया गया है, जिसमें इंडियन रेलवेज का वैग 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पटरियों पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसे असम के बोइंगांव से सोरूपेटा के बीच ऑपरेट किया गया है। करंटली हमारे नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी तक ही इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस इंडियन रेलवेज कर पाती थी, लेकिन अब इस ट्रायल रन के कंप्लीट हो जाने के बाद इंडियन रेलवेज असम स्टेट में भी इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन हमारी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इनको रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर नितिन गडकरी जी के द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने और देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसी थिंग्स की तरफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। इस कैंपेन को पैन इंडिया लेवल पर स्प्रेड किया जाएगा ताकि देश में न्यू ईवी स्टार्टअप्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर को एक बूस्ट मिल सके, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को भी बूस्ट मिल सके, ताकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर से डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। इसके अलावा यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट को उनके सभी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिनके लिए वो उनके अंडर में जितने भी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैंडेटरी कर देगी, जिसके बाद उनके सभी डिपार्टमेंट्स पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर, जहां पर बिटकॉइन ने एक और रिकॉर्ड कायम करते हुए $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ मॉर्निंग स्टार एंड कॉइन बेस फॉर करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी, करंटली एक बिटकॉइन की वैल्यू $55,475 तक हो गई है, जो बिटकॉइन की ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई प्राइस है। और वहीं पिछले 6 मंथ्स के दौरान बिटकॉइन ओवर 360% तक गेन कर चुका है। बेसिकली जब से टेस्ला के ओनर एलोन मस्क ने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वहीं मास्टरकार्ड जैसी कंपनीज ने बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस की बात कही है, तब से बिटकॉइन बहुत तेजी से गेन करता जा रहा है। करंटली सभी डिजिटल करेंसीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड $1.7 ट्रिलियन का है, जिसमें से $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो केवल बिटकॉइन का ही है। तो दोस्तों जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है उनका तो अच्छा है, लेकिन जिन्होंने बिटकॉइन में नहीं इन्वेस्ट कर रखा है उनको मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि इसमें मत इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर वही हब जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट का वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया एक स्टेट एंड इंक्यूबेटर है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन कर लिया है। इस MOU के अंतर्गत वही हब एंड JKEDI मिलकर यूनियन टेरिटरी में 60 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे, जहाँ पर यूथ एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया जाएगा और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे रिलेटेड नेसेसरी पॉइंट्स पर काम भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये इनिशिएटिव यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के स्टार्टअप पोटेंशियल को इन्हांस करने और उसके ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।